अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बदिर ज़मा और आप देख रहे हैं क्रिक उर्दू। और आज शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जो इस्लामाबाद की टीम के खिलाड़ी का जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आया, जिसकी वजह से मैच ही मुलतवी हो गया। अब ये मैच कल जो है वो 7 बजे होगा। शायकीन क्रिकेट बड़ी आस लेकर मैदान में आए तो थे, लेकिन उनको वापस लौटना पड़ा। और इस वक्त यहाँ जब आपको जिस जगह मैं खड़ा हूँ आपको इंतहाई सख्त सिक्योरिटी नज़र आती होती जब मैच होता था, लेकिन अभी बिल्कुल सिक्योरिटी भी हटा दी गई है और टीमें जो हैं वो होटल से ही जो हैं वो ग्राउंड नहीं आई हैं। वजह यही थी कि गैर मुल्की खिलाड़ी फवाद अहमद जो इस्लामाबाद से जिनका ताल्लुक़ है, उनका जो टेस्ट हुआ वो पॉजिटिव हुआ, जिसकी वजह से खलबली मच गई। और उसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों के टेस्ट लिए गए। इस्लामाबाद टीम के खिलाड़ियों के टेस्ट नेगेटिव आए, जबकि दूसरी टीम जो कोयटा की टीम है उसके खिलाड़ियों के भी टेस्ट लिए गए, जिनकी आधों की रिपोर्ट आ चुकी है और आधों की रिपोर्ट अभी बाकी है। और इसकी वजह से कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसीलिए मैच को मुलतवी कर दिया और कल अब ये मैच होगा। मेरे साथ मौजूद हैं जैद साहब से मैं बात करूंगा। जैद भाई, क्या कहेंगे जो मैच मुलतवी हुआ और ख़ास तौर पर इस तरीके के जायद भाई बड़ी दूर हैं, ज़रा मैं उनको बुलाया, वो आएंगे। और क्योंकि क्या कहेंगे आज मैच मुलतवी हुआ? तो आपने सही कहा, आपने जो इंटरव्यू आप जो ओपनिंग स्टेटमेंट दे रहे थे कि तमाशाइयों के लिए अच्छी खबर नहीं है, बहुत मायूस हुए। आप तो अंदर का हाल देख रहे थे, अंदर का हाल देखने के बाद जब मैं बाहर आया तो मैंने लोगों के तासुरात जब लिए तो उन्होंने ये कहा कि पहले बता देना चाहिए था कि आज मैच मनसूख हो रहा है, तो हम इतनी तैयारी कर आए। एक सिक्योरिटी के बड़े मरहले से गुजरना पड़ता है, काफ़ी दूर, तकरीबन 3 किलोमीटर दूर, वहाँ पे इनको गाड़ियाँ पार्क करनी पड़ती हैं, फिर शटल सर्विस चलती है, फिर वो यहाँ पर आते हैं, तो फिर खाना पीना भी नहीं ला सकते साथ, तो काफ़ी परेशानी हुई। अब कल फिर आना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे तमाशाई भी थे जो खुश थे कि उनके कुछ लोग नहीं आ सके थे, जिन्होंने अपने प्रोग्राम कैंसिल कर दिए थे। टिकट उनके पास थे, लेकिन वो कल दोबारा आएंगे, विलिंग हैं, खुश भी थे। लेकिन काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि पीसीबी को और जो उनकी जो टीम मैनेजमेंट है उनको पहले ऐलान कर देना चाहिए था। अच्छा, ये बताएं कि बायो सिक्योर बबल क्या इससे मुतमईन है? क्योंकि बहुत सारे लोग पीसीबी के इस बायो सिक्योर बबल से मुतमईन भी नहीं है। देखिए, बिल्कुल बायो सिक्योर बबल सिर्फ एक नाम है, बबल गम जिसे कह सकते हैं, क्योंकि पहले ये कहा गया कि अब बॉल अगर तमाशे जो स्टैंड में जाएगी तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, किसी ने हाथ लगा दिया तो बॉल चेंज होगी। लेकिन हमने पहले ही मैच में देखा, वेरी फर्स्ट मैच के अंदर, कि एक इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्लेयर ही था, वही उन्हीं की टीम की तरफ से खराब वर्जियाँ हो रही हैं, तो बॉल उसने हाथ में ली, कैच लेके उसने फिर फेंकी, फिर एम्पायर ने उसको बोला ये तुमने क्या किया, हाथ में क्यों ले ली, तो उसने फिर हाथ ऐसे किए, तो उसने बोला मुझे नहीं पता था, अवेयरनेस नहीं थी। फिर तीसरा एम्पायर जो कि बाहर एम्पायर बैठा होता है, थर्ड एम्पायर, वो आया, फिर उसने आके सैनिटाइज़ की बॉल को, फिर उस खिलाड़ी के हाथ भी सैनिटाइज़ किए, तो वहीं से बायो सिक्योर बबल जो ख़त्म हो गया था। इस बात को हम काफ़ी क्लोजली वॉच कर रहे थे कि आखिर होता क्या है। पहली दफ़ा गेंद बाहर गई और तमाशाइयों ने फेंकी, तो वहीं आपका बायो। अच्छा, फवाद तो परसों का मैच भी खेले थे, आपने देखा होगा इस्लामाबाद की तरफ से मैच भी खेले थे, कि क्या मैच से पहले उनका टेस्ट हुआ या मैच के बाद टेस्ट हुआ? तो ये तो पहले से ही इनको कंफर्म करना चाहिए था। देखिए, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि पहले से ही इनको करना चाहिए था। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि कल आप शायद लेट आए थे, लेकिन कल मेडिकल पैनल के हेड डॉक्टर रियाज पीसीबी के, वो आए थे यहाँ पर, इन्होंने काफ़ी चीज़ ऑब्जर्व की और उनसे हमारा इंटरेक्शन हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं यही चीज़ें देखने आया हूँ कि यहाँ SOPs पे अमल हो रहा है या नहीं। तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी फ्लॉज थे कि एक मास्क पहना हुआ है लोगों ने, लेकिन ऊपर नाक तक नहीं चढ़ाया हुआ। उनका ये कहना था कि बिल्कुल नाक तक होना चाहिए, क्योंकि नाक से ही जो जब छींक होती है या सांस लेता है बंदा, वहीं से चीज़ें जो जरासीम है वो बाहर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मास्क ऊपर पहनना है, तो ये चीज़ के ऊपर उन्होंने काफ़ी जोर दिया और काफ़ी लोगों को उन्होंने एक्शन भी लिया। मेरे सामने की बात है। अच्छा, ये मैच मुलतवी हुआ, कल होगा, टीमों पर कितना असर पड़ता है? एक तो कोयटा की टीम पहले अंडर प्रेशर 3 मैच हार चुकी, अब ये जो हुआ इससे खिलाड़ियों में प्रेशर होता है कि यार क्या हो रहा है? बिल्कुल, एक की सज़ा जो है तमाम प्लेयर्स को भुगतना पड़ी, और कोयटा की तरफ से कुछ ऐसे सिम्टम्स नहीं थे, कोई ऐसी खबरें नहीं थी कि किसी को अलामात भी हैं। अब उनके भी पूरी टीम के जो कोरोना टेस्ट हो रहे हैं तो उनको ये भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ जो दूसरी टीम है उनके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। लेकिन बदी साहब, मैं आपको ये बताऊं कि शुरुआत कहाँ से हुई। जो रेरन समी पेशावर ज़ल्मी के कोच हैं, उनके जो कैप्टन है वहाब रियाज, उन्होंने बायो सिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी करी। उनको लग रहा था कि उनकी टीम एक बड़ी टीम है, बड़ी फ्रेंचाइज है। वो एक मैं क्लियर बताऊं, वो एक खिलाफ वर्जी नहीं थी, सुन ले। वो हुआ ये कि जावेद अफरीदी ने खुद जाके कह दिया था कि भाई आप मेरा टेस्ट कर लें, अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो फिर तो ये गिल्टी है। ये बात नहीं होती, अगर कुछ भी हो सकता था।
उससे मिलने से, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं ना। जो जावेद आफरीन साहब हैं, वो कहीं बैठे होंगे किसी होटल में, वो किसी चीज़ को हाथ लगा देते, फलाना कर, कुछ भी हो सकता था। बहरहाल वहाँ से बायोसिक्योर बबल की अच्छा, एक बायोसिक्योर बबल आपने वहाँ भी देखा था जब इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें मध्य मुकाबिल थी। एक खिलाड़ी का टेस्ट पॉजिटिव आया और उसके बाद एक वनडे मुलतवी हुआ अगले दिन के लिए, अगले दिन जो है वो पूरी सीरीज़ मुलतवी हो गई। ऐसे ही हुआ था, क्योंकि देखिए जो गैर मुल्की हैं वो इन चीज़ को काफ़ी इसके ऊपर जोर देते हैं कि अपने उनकी जो खिलाड़ियों की सेहत है और उनकी जान है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो एटी चोटी का जोर लगाते हैं, हर मुमकिन इक़दाम करते हैं कि उनके खिलाड़ी किसी डिजीज़ के अंदर जो है मुंसलिक ना हो जाए, उनको कोई बीमारी लाक ना हो जाए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो सब उल्टी गंगा बह रही है और बहुत ही खामी है जो जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये लंबी डिस्कशन होगी। बिल्कुल 50% तमाशाई भी अब आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ कराची लाहौर के मैच में भी हमने देखा कि पूरा ग्राउंड जो है वो भरा हुआ था और उस ग्राउंड में भी लोग जो हैं यहाँ पर हमने देखा कि वो यहाँ पर मौजूद थे। कोई SOP का ख्याल नहीं रखा जा रहा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ा। थोड़ा सा ये ऐसा असर ज़रूर पड़ा है क्योंकि तमाशाई बड़े पुरजोश थे कि जब मैचेस हो रहे थे और एकदम ब्रेक आना और उसके बाद इस तरह की खबरें आना, तो बहुत सारे तमाशाई जो है उनका भी जो रुझान है वो इस तरफ नहीं जाता। हो सकता है कि शायकीन की तादाद भी कम हो जाए। तो PSL में आज 12वां मैच था जो नहीं हो सका, कल गैप था, लेकिन अब उस गैप को मुकम्मल करने के लिए अब जो गैप नहीं होगा बल्कि कल ही मैच होगा। और देखते हैं कि क्योंकि इस्लामाबाद और कोयटा की टीमें मध्य मुकाबिल हैं। इस्लामाबाद की टीम 3 मैचेस में 2 जीत चुकी, 1 हारी। कोयटा की तीनों मैचेस में शिकस्त हुई। अब दोनों के लिए ख़ास तौर पर कोयटा के लिए कमबैक करने के लिए एक टॉस जीतना होगा। जब तक वो टॉस नहीं जीतेंगे मैच नहीं जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो टॉस जीतता है वही मैच जीतता है। देखते हैं अब क्या होता है। फिर किसी वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।